नमस्कार बच्चों, मिशन बुनियाद के अंतर्गत हम करने वाले हैं हमारा गणित की बुक में डे नंबर 68, यानी ये जो डे नंबर है ये आखिरी डे है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से समझना प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि खाली स्थान को आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें आपको भरना है। तो क्या भरना है कि पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है 5827 में आपको क्या करना है, 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपने पहले की वीडियो में आपने देखा था कि स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि 5827 ये है। ठीक है, आप करते क्या हैं कि इधर से, ठीक है, तो इधर हम दाएं से क्या काउंट करते हैं बच्चों। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी इकाई का मतलब एक। ठीक है, इसमें आपको 8 का निकालना है। तो 8 का निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 8 गुणे 100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, यानी 8 का जो स्थानीय मान है ये कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर दिया सेकेंड में क्या दिया है कि 8900 क्षेत्र का विस्तारित रूप, यानी इसको विस्तार में लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 8000 पहले, 8000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 6। ठीक है, इस तरह से ये विस्तारित रूप इसका लिख लेंगे आप। आगे देखते हैं थर्ड में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 4 बार 9 लिख देंगे आप प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 8509 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो आप छोटी संख्या लिखने के लिए क्या है, सबसे छोटे पहले 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर 5, फिर आपको 8 और फिर आपको क्या है, 9 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्या ये सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर अंकों की बात नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दिया आपको है कि 8 किलोमीटर 50 मीटर को अब यहाँ पर क्या है, मीटर में लिखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको याद होना कि हमें 8 किलोमीटर को क्या है, मीटर में कन्वर्ट करना है। यानी 8 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 8 किलोमीटर को क्या करते हैं, 1000 से जब गुणा कर देंगे ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 8000। ठीक है, तो ये 8000 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसमें प्लस क्या है, 50 मीटर आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब 50 मीटर इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 8050 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि क्या ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है कि कथन के अनुसार आपको क्या सही और गलत का निशान लगाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि बता रहा है कि कोण 2 किरणों के मिलने से बनता है। तो जैसे ये कोण होता है पर बच्चों, तो एक इधर से किरण आती है, एक इधर से किरण आती है। ठीक है, जो 2 किरणें आपस में मिलती हैं तो इस तरह से क्या ये कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको बताना ये सही या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, सही का निशान लगाएंगे पहले में। आप सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से विभाजित हो जाए, तो ये सम संख्या तो बिल्कुल है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 के हो सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वयं से ये डिवाइड हो जाएगा और एक से। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, अगला है जो 1 है, अभाज्य संख्या है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अभाज्य संख्या के लिए क्या मतलब है। यहाँ पर कि किसी भी जो है संख्या के 2 फैक्टर होने चाहिए। तो एक के यहाँ पर एक ही फैक्टर हो पाएगा, 2 नहीं हो पाएगा। ठीक है, और लेकिन ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या भी बिल्कुल है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी टिक लगा देंगे। अब अगला है, ठीक है, क्या है बच्चों कि पंचभुज, इसमें क्या है, 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है। नहीं बच्चों, ये गलत है, क्योंकि पंचभुज में क्या 5 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या गलत करेंगे। अब आगे देखते हैं। 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा एक सम संख्या होता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एक जो विषम संख्या मान लीजिए ये आपकी 3 हो गई। ठीक है, और दूसरी जो विषम संख्या मान लीजिए 5 है,
अब दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दो विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है ये हमेशा क्या है, एक सम संख्या निकल कर आती है। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये आयताकार है और एक वर्गाकार, दोनों का जो क्षेत्रफल है ये क्या आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, यदि वर्गाकार खेत की जो भुजाएं 12 मीटर हो, यानी कि 12 मीटर ये है तो 12 मीटर ये भी है। ठीक है, यानी कि दोनों भुजाएं क्या है, 12 मीटर बराबर है बच्चों। अब क्या करना है, तथा आयताकार खेत की जो लंबाई है 16 मीटर है। ठीक है, तो खेत की चौड़ाई आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर चौड़ाई निकालने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले वर्गाकार जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है ये निकालने के लिए अब क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, यानी कि 12 गुणे 12 करेंगे ये 144 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हमें क्षेत्रफल निकल के आ गया वर्ग का, तो ये आयत का क्षेत्रफल भी यही होगा क्योंकि बराबर दोनों हैं। तो अब आयताकार खेत की जो चौड़ाई आप निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि क्षेत्रफल यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल बटा लंबाई आप कर देंगे। तो क्षेत्रफल कितना है, 144 बटा 16। जब 16 से आप इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 चौके 16 हो गया। अब यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो ये 36 हो गया ऊपर। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नवा 36। तो इस प्रकार से ये 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आयताकार खेत की जो चौड़ाई है ये कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया आपको कि दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, यानी कि घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। अब तक हमने क्या है, संख्याओं को लगाया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, भिन्न को लगाना है। ठीक है, भिन्न में आप सभी जानते हैं कि जो होता है ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर अंश जो है ये सब समान अगर होता है तो जिस भी हर की संख्या जो है सबसे अगर छोटी होती है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि जो 5/6 सबसे बड़ी संख्या है और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो क्या सबसे छोटी होती है। ये यानी कि 5/15 ये सबसे छोटी है, आप 5/6 सबसे बड़ी है। तो आपको करना क्या है, इसको अवरोही क्रम लगाना है, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा लगाना है। तो यहाँ पर आप लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 5/6। ठीक है, फिर लिखेंगे 5/8, फिर लिखेंगे 5/9, आप फिर लिखेंगे 5/13, फिर लिखेंगे 5/15। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो ये अब क्या है, चिन्ह लगा देंगे बड़ा का। तो इस प्रकार से आपको ये इस ऑर्डर में आपको लगा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर भिन्न में नीचे जो समान अगर है तो सेम वैसे ही आप क्या उतार लेते हैं यहाँ पर। तो 37 लिख लिया और ऊपर क्या अब जोड़ लेंगे 9 + 12। ठीक है, तो 12 और 9 जब जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप 9 + 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा ये आपका 37, यानी 21/37। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी, नीचे अगर बराबर है तो उसको सेम वैसे लिख देंगे 75। ऊपर क्या है 28 - 15। तो 28 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3 का, और यहाँ से 2 में से 1 गया 1, 13, यानी कि 13/75। अगर ये कटेगा बच्चों तो इसको काट देंगे, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है कि आपके किसी साथी का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर होने वाले कुल खर्च का आंकड़ा आपको क्या तैयार करना है। तो यहाँ पर किया गया है, तो कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, क्या बनाना बच्चों, तो प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पर इस प्रकार से आंकड़ा बनाया गया है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो साथी है उसके जन्मदिन पर आपको क्या करना है, आंकड़ा तैयार करना है। तो कुछ वस्तुएं के नाम लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे केक है, बिस्किट है, टॉफ़ी है और समोसे है। यहाँ पर कुल खर्च हो गया। ठीक है, अब मूल्य है, यहाँ पर संख्या लिख लेंगे यहाँ पर,
मान लीजिए केक मंगाया आपने 250 रुपये का, कितना संख्या 1 है। बिस्किट मंगाया 100, कितने हैं 10 संख्या, यानी 100 रुपये का मंगाया है, संख्या 10 है। टॉफ़ी मंगाया 50 रुपये की, कितनी संख्या है 50। समोसे मंगाए आपने 80 रुपये की, 8 संख्या कितनी 8 है। तो टोटल आप जब ये खर्च कितना हुआ तो इसको आप जब जोड़ लेंगे तो ये आपका 480 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसे आंकड़ा को आपने तैयार किया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 68 है, ये आखिरी डे की बुक थी। तो प्यारे बच्चों अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियो को देख लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।